हाँ साथियों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? अनमोल वचन चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आचार्य उपेंद्र मधुकर। आज की कहानी बड़ी महत्वपूर्ण है और कहानी सुनने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और इस कहानी को अपने जीवन में उतारें। आइए ज्यादा विलंब न करते हुए कहानी प्रारंभ करते हैं। एक गांव में 3 मित्र रहते थे। इस कहानी का शीर्षक है कि लालच बुरी बला होती है, हमें लालच नहीं करना चाहिए। वो तीनों मित्र बहुत आलसी थे, कोई काम धाम नहीं करते थे। धीरे धीरे उनकी उम्र बढ़ने लगी। एक का नाम था रामू, एक का श्यामू और एक का गोपाल। लोग उन्हें आवारा भी कहने लगे। एक दिन उन्होंने सोचा कि शहर जाकर कोई काम किया जाए जिससे धन पैदा हो और हमारी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाए, तो हमारा ब्याह भी हो जाएगा। ऐसा सोचकर तीनों मित्र चल दिए। रास्ते में एक घोर घना जंगल पड़ा। तीनों यात्रा के थके हुए थे। एक घने वृक्ष की पास बैठ गए। उन्होंने जब वृक्ष की डाली पर देखा तो एक थैला टंगा हुआ था। उस थैले को जब उन्होंने उतारा तो देखा उसमें सोने चांदी के आभूषण भरे हुए थे। तीनों बड़े हर्षित हुए और सोचने लगे कि हमारी मेहनत सफल हो गई। किंतु एकाएक तीनों के मन में लालच आ गया और तीनों सोचने लगे कि क्यों न आभूषणों से भरा थैला हम में से एक को ही प्राप्त हो जाए जो बहुत बड़ा अमीर हो जाए। और तीनों ही एक दूसरे के साथ घात करने का प्रयास करने लगे। उसके बाद रामू गोपाल से कहने लगा, गोपाल मैं जाता हूँ, शहर से खाना लेकर के आता हूँ, आप मेरी प्रतीक्षा करना। रामू खाना लेने गया। तब तक गोपाल ने श्यामू को बातों में उलझा लिया और पीछे से एक बड़ा सा पत्थर उठा करके उसके सर में मार दिया, जिससे उसका प्राणांत हो गया। उसकी लाश को गोपाल ने झाड़ी में छुपा दिया। उधर रामू ने पेट भर के खाना खाया और बचे हुए खाने में जहर मिला लिया और वह भोजन लेकर के उसी स्थान पर आ गया। उसी समय गोपाल ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और रामू के सर पर वार किया, जिससे उसकी मौत हो गई। उसकी भी लाश को छुपा दिया और स्वयं खाना खाने बैठ गया। जैसे ही उसने खाना खाया, थोड़ी देर बाद जहर उसके शरीर में फैल गया और वह भी वहीं मर गया। यानी मेरे कहने का मतलब, इस कहानी का शीर्षक यह है कि तीनों लालच में मर गए और वो सोने के आभूषणों का थैला वहीं भरा रहा। तो मेरे कहने का मतलब, लालच बुरी बला है। हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए, कर्म करना चाहिए, क्योंकि संसार में कर्म ही श्रेष्ठ है। आशा है ये कहानी आपको बड़ी प्रिय लगी होगी।